हेलो दोस्तों, आपके अपने एग्ज़ाम फास्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी, जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, चाहे शिक्षक संबंधी एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन आता है। कंटिन्यू आप नोट्स बनाते रहिएगा और आप जो है बेहतर परिणाम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो जहाँ पे समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। ये देखिएगा, समस्त जीवधारियों का अध्ययन, समस्त जीवधारियों का अध्ययन, धारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ये देखिए, जीव विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब है कि जहाँ पे समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान में बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले जो है देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये है लैमार्क। लैमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। अच्छा, कई बार ऐसा भी आता है कि जो बायोलॉजी के जनक पूछ देता है, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जनक का। तो बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। मतलब जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें समझेंगे, एक तो शब्द क्या याद रखना है और दूसरा जीव विज्ञान के जनक को याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। बायोलॉजी को जो है कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक होता है बेसिक बायोलॉजी, ये देखिएगा बेसिक बायोलॉजी। जो हमारा बेसिक बायोलॉजी है, ये देखिए बेसिक बायोलॉजी, जिसको हम लोग एक सामान्य जीव विज्ञान बोलते हैं। सामान्य जीव विज्ञान, सामान्य जीव विज्ञान क्या है? बेसिक बायोलॉजी है। ठीक है, और एक होता है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी, इसे बोला जाता है प्रयोगात्मक जीव विज्ञान। प्रयोगात्मक जीव विज्ञान, प्रयोगात्मक जीव विज्ञान। हम लोगों को ये नहीं पढ़ना होता है, कंपटीशन के छात्रों को ये नहीं पढ़ना है। ये जो मेडिकल वगैरह करते हैं उनको अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रयोगात्मक है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आता है मेडिकल साइंस। इसमें जो आते हैं ये आपका मेडिकल साइंस आता है। ठीक, इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस आता है। एग्रीकल्चर साइंस आता है। एग्रीकल्चर साइंस। फिर इसके बाद आयुर्वेद आता है। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो है किसके अंतर्गत है? अप्लाइड बायोलॉजी। और वहीं हम लोग बात करेंगे जो बेसिक बायोलॉजी, जिसको हम लोगों को पढ़ना है, वो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी। दूसरा जिसको जूलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान होता है। और दूसरा होता है आपका बॉटनी। बॉटनी, इसे बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और तीसरा कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को बोला जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये होता है। अच्छा, इन तीनों के जनक अलग अलग भी हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी हमारा है इसके फादर्स कौन है? अरस्तु है।
अरस्तु इसके फादर्स हैं। और यहाँ पर हम लोग जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के जो है फादर कौन है, ये भी अरस्तु है। मतलब यदि पूछेगा कि जूलॉजी के पिता कौन है तो ये हो जाएगा आपका अरस्तु। और यहीं हम लोग बॉटनी की बात करें, जो बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, इसके पिता कौन है तो थियोफ्रैट्स हैं। इसके पिता थियोफ्रैट्स। और वही हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जो जीव हैं उनकी बात करेगा तो इनके पिता कौन है, ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक किसके पिता हैं, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी को। तो ये बातें हम लोग बायोलॉजी का एक परिचय समझ लिए कि आखिर होता क्या है। दूसरी बातें हम लोग ये भी जानेंगे, जैसे जंतु विज्ञान से संबंधित एक किताबें लिखी गई थी, एक बॉटनी से। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक लिखा गया था, जैसे जंतु विज्ञान से जो लिखा गया था 500 से ज़्यादा जंतुओं पर उस समय अध्ययन किया गया था जिसे अरस्तु ने लिखा था। वहीं बॉटनी पर जो किताब लिखी थी थियोफ्रैट्स ने, जो कि वनस्पतियों पर काफ़ी अच्छी किताबें जो है लिखी गई हैं, जो कि 500 से ज़्यादा रिसर्च तैयार किया गया है। उस किताब का नाम कई बार पूछ देता है। तो जो ये आपका कह सकते हैं जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, ये देखिएगा जूलॉजी के लिए जो किताब अरस्तु ने लिखा है, अरस्तु ने जो किताब लिखा है ये किताब कौन सी है उसको समझ लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिका एनिमेलियम। हिस्टोरिका एनिमेलियम। एक तो ये बातें हो गई। दूसरी बातें हम लोग कहेंगे बॉटनी के लिए कौन सी किताब है। बॉटनी के लिए जो किताबें हैं, और ये किताब किसने लिखा है, थियोफ्रैट्स ने लिखा है ये किताब। और इस किताब का नाम यदि क्वेश्चन दे देता है तो हिस्टोरिका प्लैनेटरम, हिस्टोरिका प्लानेटरम ये किताब जो है बॉटनी की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किताबें हमेशा आयोग पूछा हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया बायोलॉजी का परिचय। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो नया टॉपिक होगा वो आपका जो है मानव शरीर होगा। मानव शरीर में हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।